वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग क्लासेस विद पवन। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में मैंने 3 वीडियो इससे पहले अपलोड किए हैं जिनमें न्यूमेरिकल को समझाया गया है। एक और न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं, ये थोड़ा अलग टाइप का न्यूमेरिकल है जिसमें मुझे सिग्मा एस टी और सिग्मा सी बी सी या सी की वैल्यू को मुझे कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अ रेक्टेंगुलर सिंगली रेनफोर्स बीम 30 mm वाइड and 300 mm wide and 500 mm effective depth is used as SSB simply supported beam। SSB यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है लेकिन इसका पूरा नाम simply supported beam होगा ओवर एन इफेक्टिव स्पैन ऑफ 6 मीटर। जो स्पैन की लेंथ है 6 मीटर है, बीम 6 मीटर लंबी है। The reinforced consist of 4 bars of 20 mm डाया। 4 bars यूज की गई हैं 20 mm डाया की reinforcement के लिए। If the load is acting on beam is 12 kN per meter, determine the stress in concrete and steel। M की वैल्यू 19 दी हुई है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन होगा, देखिए लिखा है कि अ रेक्टेंगुलर सिंगल। पहले इसमें देखिए कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं। देखिए इसकी जो बी की वैल्यू जो दी है वो है 300 mm एंड डीप जो है डी की वैल्यू दी हुई है 500 mm। और फिर जो बार कितनी की गई हैं, कितनी बार यूज हुई हैं, 4 बार्स। डाया कितना है, इसको कैपिटल डी से शो करेंगे। इसका डाया है 20 mm। एम की वैल्यू दी हुई है 19 एंड लोड डब्ल्यू की वैल्यू दी है 12 kN पर मीटर एंड लेंथ जो दी हुई है एल की वैल्यू दी हुई है 6 मीटर। अब देखिए यहाँ पर W दिया है, L दिया है, तो इसका जो बेंडिंग जो M की वैल्यू जो होती है यहाँ से ये WL से M की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए रेक्टेंगल के लिए फार्मूला होता है WL²/8। ये फार्मूला होता है, आपने स्ट्रक्चर एनालिसिस में इस फार्मूला को पढ़ा होगा। कहाँ से आता है इसका डेरिवेशन भी आपने किया होगा। तो सीधे मैं यहाँ पर फार्मूला लिखता हूँ और यहाँ पर वैल्यूज को पुट करता हूँ। देखिए W की वैल्यू है 12 इंटू L की वैल्यू है 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ से सॉल्व करने पर मेरा आंसर आएगा 54 मीटर। M की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब देखिए M की वैल्यू मुझे मिल गई है। अब हम निकालेंगे N की वैल्यू। N की वैल्यू कैलकुलेट क्या करेंगे, देखिए फॉर कैलकुलेशन फॉर N की वैल्यू को कैलकुलेट करने के देखिए क्या करेंगे। फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि B इंटू N इंटू N/2 इज इक्वल्स टू, इसको इक्वल कर देंगे AST ब्रैकेट में D माइनस का N इंटू M। इसके इक्वल जब करेंगे तो देखिए कैलकुलेशन फॉर N को कैलकुलेट करने के लिए देखिए यहीं से आप, मैं फिगर यहाँ पर रफली बता दे रहा हूँ। मोमेंट निकालते हैं न्यूट्रल एक्सिस के अलोंग। देखिए 4 बार्स यूज की गई हैं, ये न्यूट्रल एक्सिस में रह गया। इसके अलोंग मुझे मोमेंट निकालना होता। देखिए इसके अलोंग जब निकाल, ये B है और ये इफेक्टिव डेप्थ है D। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ पर इसके अलोंग जब बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो देखिए B इंटू N/2 आ जाएगा
और जब यहाँ करेंगे तो देखिए इसके इन दोनों को कंपेयर कराएंगे तो ए एस टी ब्रैकेट में डी माइनस का एन इंटू एम आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से इरेज किए दे रहा हूँ। फिर देखिए अब यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे। आप हमेशा इस वाले फार्मूले को n की वैल्यू निकालने के लिए n या nc कोई भी वैल्यू निकालनी हो ये वाला फार्मूला पुट करेंगे। इसको मैं ब्रैकेट में बंद किए दे रहा हूँ। फिर देखिए b की वैल्यू है 300 इंटू n की वैल्यू फाइंड करनी है तो n स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, h इक्वल्स टू हो जाएगा ए एस टी। अब ए एस टी की वैल्यू मेरे पास नहीं है तो देखिए ए एस टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ पे ए एस टी की वैल्यू निकालनी है तो देखिए ए एस टी इज इक्वल्स टू होता है फार्मूला पाई बाई 4 इंटू कैपिटल एन नंबर्स ऑफ बार इंटू डाया ऑफ द बार कैपिटल डी का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से पाई बाई 4 इंटू एन 4 दी गई है इंटू डाया कितनी है 20 का स्क्वायर। तो देखिए कैलकुलेटर में वैल्यूज को पुट करते हैं। देखिए पाई बाई 4 इंटू 4 इंटू 20 का स्क्वायर। तो मेरी जो वैल्यू आ रही है 1256.63। तो यहाँ पर देखिए 56.63 mm स्क्वायर। देखिए यहाँ पर वैल्यू इसको पुट करेंगे तो देखिए 1256.63 ब्रैकेट में डी, यहाँ पर डी कितनी दी हुई है 500 माइनस का n और m की वैल्यू 19 दी गई है। फिर देखिए यहाँ से आ जाएगा, इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 150n स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका ब्रैकेट अभी न खोलिए, 1256.63 500 माइनस का n इंटू 90। देखिए अगले स्टेप में n स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए इसको डिवाइड में कर देंगे तो देखिए इसको डिवाइड कर दें 150 से डिवाइड किया तो इंटू 19 159। देखिए यहाँ पर 150 से इसको डिवाइड कर दिया और 19 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 159.174 ब्रैकेट में 500 माइनस का n। अब सीधे यहाँ पर n स्क्वायर माइनस का, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और उधर भेज देंगे इंटू 500 आ रही है वैल्यू 79587 प्लस बस 0.01 माइनस का 159.174 n इतना आया। फिर देखिए यहाँ से अब n की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कैल्सी में डिग्री मोड में लाएंगे इसको। इक्वेशन आया, इक्वेशन 1 पर है तो क्लिक किया, फिर डिग्री मोड में है, देखिए 2 कितने डिग्री का है 2 डिग्री का है तो 2 प्रेस किया। अब इस इक्वेशन को कैलकुलेटर में डाल देंगे तो देखिए 1 और फिर ये उधर जाएगा तो सॉरी ये प्लस का हो जाए तो 159.174 माइनस का 79587.01। तो देखिए यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई है। देखिए एक आई है n की वैल्यू 213.53 और एक आई है माइनस में 312, तो माइनस वाली कंसीडर नहीं करनी है तो n की वैल्यू हो गई 213.53 mm। n की वैल्यू मिल गई मुझे। अब देखिए n की वैल्यू कैलकुलेट हुई। अब कैलकुलेट करना है मुझे
आगे के स्टेप में देखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से निकालेंगे सी की वैल्यू। स्ट्रेस इन कंक्रीट, तो देखिए स्ट्रेस इन कंक्रीट कैसे निकाला जाएगा। फिर देखिए स्ट्रेस इन कंक्रीट, तो देखिए यहाँ से स्ट्रेस इन कंक्रीट निकालें, पहले मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम आर इज इक्वल्स टू, देखिए एम आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा, फार्मूला होता है इसका B इंटू एन इंटू सी बाई 2 ब्रैकेट में D माइनस का n बाई 3। ये फार्मूला होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का। कंक्रीट के लिए जब निकालेंगे तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। फिर देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है तो एम आर इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू 300, एन की वैल्यू फाइंड कर ली मैंने अभी 213.53, सी की वैल्यू मुझे पता नहीं है तो ऐसे ही रखेंगे बाई 2 ब्रैकेट में डी की वैल्यू है 500 माइनस का एन की वैल्यू है 13.53 डिवाइडेड बाई 3। तो देखिए यहाँ से एम आर, यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो देखिए आंसर आ जा रहा है इसका कैलकुलेट करने पर। देखिए इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आता है 1373.87.5 87.5 ठीक, इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से निकल के आ गया। और इसके साथ सी की वैल्यू मुझे पता नहीं तो ये सी साथ में लगेगा। फिर देखिए इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल गया। अब देखिए इस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को इस बेंडिंग मोमेंट के इक्वल कर देंगे। ये निकला है मेरा बेंडिंग मोमेंट। तो देखिए तो इसको जब इक्वल करेंगे तो मुझे यहाँ से सी की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। तो देखिए एम आर इज इक्वल्स टू बी एम बेंडिंग मोमेंट। देखिए 1387.5 C इज इक्वल्स टू 54 इंटू 10⁶, क्योंकि ये किलो न्यूटन मीटर में दिया है, ये किलो न्यूटन mm में आया है। देखिए अब इसको mm में चेंज कर लिया है तो देखिए यहाँ से C की वैल्यू हो जाएगी, C इज इक्वल्स टू हो जाएगा 54 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 1373.87.5। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 54/6 डिवाइडेड बाई 1373 तो देखिए यहाँ से C की वैल्यू फाइनली आ जा रही है। C इज इक्वल्स टू हो गया 3.93, C की वैल्यू 3.93 आ गई किलो न्यूटन ये पर mm स्क्वायर, C की वैल्यू आ गई। फिर देखिए स्ट्रेस इन कंक्रीट मिल गया मुझे। अब हमको निकालनी है स्ट्रेस इन स्टील। देखिए कैलकुलेशन फॉर स्ट्रेस इन स्टील। स्ट्रेस इन स्टील के लिए देखिए कैलकुलेशन क्या होगा। इसमें भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे स्टील के लिए। तो इसका फार्मूला क्या होता है स्टील के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, देखिए एम आर इज इक्वल्स टू सिग्मा एस टी ए एस टी डी माइनस का n/3।
मुझे निकालनी है सिग्मा एस टी की वैल्यू। तो देखिए सिग्मा एस टी की वैल्यू पर को साइड में रखते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं सिग्मा एस टी की वैल्यू। तो देखिए एम आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा सॉरी देखिए सिग्मा एस टी सीधे यहाँ से लिख लेते हैं, सिग्मा एस टी इज इक्वल्स टू एम आर डिवाइडेड बाई ए एस टी ब्रैकेट में डी माइनस का एन बाई 3। तो सिग्मा एस टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा, एम आर की वैल्यू आई थी ये 1373 33 87.5, सी की वैल्यू है 3.93 डिवाइडेड बाई ए एस टी की वैल्यू आई थी 1256। देखिए ए एस टी की वैल्यू आई थी मेरी 1256.63 और फिर यहाँ से देखिए डी माइनस का एन बाई 3, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। चलो इसी में रख देते हैं। डी की वैल्यू थी 500 माइनस एन की वैल्यू थी 53 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से सिग्मा एस टी फाइनली आंसर आ जा रहा है। देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए पहले यहाँ 13 73 33 87.5 इंटू 3.93 डिवाइडेड बाई, देखिए सॉल्व करने पर सिग्मा एस टी की वैल्यू आ रही है 100.157 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ से सिग्मा एस टी की वैल्यू भी मिल गई। तो देखिए यहाँ से मुझे कैलकुलेट करना था, क्वेश्चन में बोल रहा था कि कैलकुलेट डिटरमाइन स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्ट्रेस इन स्टील। तो फाइनली मुझे दोनों वैल्यूज मिल गई। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे स्ट्रेस इन कंक्रीट कितनी आई 3.93 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड स्ट्रेस इन स्टील मेरी आई है 100.157 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। दोनों वैल्यूज मुझे मिल गई। अगर वीडियो को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर जो और भी सारे कोई क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर हर टाइप का न्यूमेरिकल वहाँ पर समझाया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।